नमस्कार, जोहार। झारखंड देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। झारखंड विधानसभा का बजट सत्र जारी है। इस दौरान सदन में आज बालू और पत्थर के अवैध खनन का मामला उठा। एनडीए विधायकों ने बालू के अवैध खनन को लेकर सरकार को घेरा। सुदेश महतो ने कहा कि राज्य में 608 बालू के घाट हैं, लेकिन सिर्फ 22 बालू घाट का संचालन झारखंड खनिज विकास निगम द्वारा किया जा रहा है। ऐसे में उन्होंने पूछा कि बाकी के 586 बालू घाट पर किसका कब्जा है। बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी ने भी इस मुद्दे पर सरकार को घेरा और कहा कि जब तक बालू घाटों की नीलामी नहीं होती है तब तक राज्यवासियों के लिए बालू को फ्री कर दिया जाएगा। विपक्ष के सवाल पर मंत्री ने 15 दिनों के भीतर बालू खनन को लेकर सभी प्रक्रिया पूरी कर लेने का भरोसा दिलाया। वहीं विधानसभा में टंडवा की घटना की भी गूंज सुनाई दी। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद ने टंडवा में लाठीचार्ज का मुद्दा उठाया, जिस पर संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम ने 24 घंटे के भीतर जांच कर कार्रवाई का आश्वासन दिया। और झारखंड में नियोजन नीति 1932 का खतियान और अन्य मुद्दों को लेकर बीजेपी विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी हेमंत सरकार पर खूब बरसे। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि सरकार के 26 महीने हो गए, उनको जो करना है सो करें। इससे पहले हेमंत सोरेन सरकार ने कहा था कि 14 महीने में सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन आज तक सरकार हाईकोर्ट के फैसले का अध्ययन ही कर रही है। बाबूलाल मरांडी ने कहा कि राज्य सरकार को हमने कब मना किया है, कोई नीति को लागू नहीं करे या फिर करे, सरकार को जो करना है करे, लेकिन जनता को सड़कों पर लड़ाना बंद करे। कहा कि भाई अगर उनको एक्सेप्टेंस नहीं लगता है, उन्होंने हटा दिया तो उनको करना चाहिए ना, कौन रोक रहा है उनको। हम लोग तो नहीं कह रहे हैं आप मत करिए, आपको जो समझ में आता है वो करिए तो। लेकिन सड़कों पर लोग आंदोलन कर रहे हैं, मुख्यमंत्री कहते हैं अध्ययन कर रहे हैं, उनके मंत्री कह रहे 1932 हो गया। क्या मतलब है साहब, आप लोग बैठ करके तो तय कर लो करना क्या है, कब तक अध्ययन करोगे। पहले भी 14 महीना आपने अध्ययन किया, अभी भी आप 26 महीना हो गया, आप अध्ययन ही कर रहे हैं। कितना समय लगेगा आपको अध्ययन करने में। अब सड़कों पर लोगों को आप क्यों लड़ा रहे हो। और इससे पहले पत्थर और बालू लूट को लेकर विधानसभा गेट पर बीजेपी विधायकों ने धरना दिया। इस दौरान बीजेपी विधायक बिरंची नारायण ने कहा कि 1 साल पहले सदन में इसे लेकर आवाज उठाई गई थी, लेकिन अब तक सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की, जबकि सीएम ने कार्रवाई का भरोसा दिलाया था। मैं बहुत ही विनम्रता पूर्वक आपके माध्यम से राज्य के मुख्यमंत्री से एक आग्रह करता हूं कि उनकी भाभी जी ने जो सवाल पिछले बजट सत्र में किया था कि झारखंड में खनिज लूटे जा रहे हैं, बालू लूटे जा रहे हैं, पत्थर लूटे जा रहे हैं, कृपया 1 साल बाद आज महिला दिवस पर अपनी भाभी और इस विधानसभा की सदस्य सीता सोरेन जी के उस सवाल का जवाब दे दें। 1 साल से वो जवाब नहीं दे रहे। हमारा मानना है कि यह सरकार, पिछले साल बजट सेशन में मैंने सवाल किया था कि सरकार बालू लुटवा रही है, तो उन्होंने कहा था मुख्यमंत्री जी ने कि मैं अप्रैल महीने से जेएसएमडीसी के माध्यम से बालू बेचने का काम करूंगा। दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि 1 साल हो गए, आज भी सरकार बालू लुटवा रही है, कोई जेएसएमडीसी बेचने का काम नहीं कर रहा है। गिरिडीह के बेंगाबाद थाना क्षेत्र के मंडरडी में चल रहे पत्थर के अवैध खदान पर पुलिस ने छापेमारी की। इस दौरान एक पोकलेन और पत्थर लदा हाईवा को जब्त किया गया। इस पत्थर खदान का लीज 3 मार्च को खत्म हो गया था, बावजूद इसके अवैध तरीके से यहां पत्थर का खनन जारी था। जायजा लिया हमारे संवाददाता एजाज अहमद ने। इस वक्त हम मौजूद हैं गिरिडीह जिले के अंतर्गत आने वाले बेंगाबाद प्रखंड के मंडा में। आपको मैं तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूँगा कि ये जो आप देख रहे हैं माइंस, पत्थर का माइंस है, वो पिछले 10 वर्षों से चल रहा है और बीते 3 तारीख को इस माइंस का जो लीज है वो फेल हो चुका है। लेकिन यहाँ पे आपको बता दें कि पत्थर का अवैध उत्खनन इस तरह से धड़ल्ले से जारी है कि आपको बता दें कि यहाँ पे अभी भी लाइव जो जिलेटिन है उसे प्लांट करके रखा गया है, ताकि कभी भी रात के अंधेरे में से ब्लास्ट किया जा सके और इस प्रकार पत्थर का अवैध उत्खनन किया जाता है और इसे ट्रांसपोर्ट किया जाता है और मनमाने दामों पे बेचा जाता है। इसी मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्परता से डीएमओ और एसडीपीओ भारी दल बल के साथ यहाँ पे पहुंचे हुए थे और जगह का मुआयना किया है और दिशा निर्देश भी दिया है कि जो संचालक है जो इस प्रकार के इतने बड़े अवैध पत्थर खदान चला रहे हैं उनके
उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी और उसके खिलाफ केस दर्ज करने के भी आदेश दे दिए हैं। को जब्त किया गया है और इसमें एक्सप्लोसिव भी पाया गया है। जैसा कि आप लोग को जानकारी होगा कि ये पूर्व में सुनील अग्रवाल के नाम पे लीज बंदोबस्ती था, जिसका बंदोबस्ती 3/3/2022 को समाप्त हो चुका है, परंतु इनके द्वारा अभी तक भी कार्य किया जा रहा था। इस आलोक में हम लोग बेंगाबाद थाना में विधि सम्मत कार्रवाई करते हुए इस पर प्राथमिकी दर्ज करवाती है। और इसमें माइंस में जो विस्फोटक लगाया गया है संभवतः अभी वो निकाला नहीं गया है, क्योंकि वो एक्चुअली इरेक्ट इम्प्लांट कर दिया गया है, तो उसको चेक निकाला जाएगा और देखा जाएगा कि क्या है उसमें, उसके बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पुलिस प्रशासन भी इस मामले में अब हस्तक्षेप किया है और उम्मीद लगाई जा रही है कि उनके खिलाफ अब सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। गिरिडीह से न्यूज़ 18 के लिए मैं एजाज अहमद। गढ़वा पुलिस ने जमीन विवाद में मारपीट के मामले में 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। सदर थाना के बेलचंपा गांव के मुख्तार अंसारी के साथ जमीन विवाद में मारपीट हुई थी। मुख्तार अंसारी की शिकायत पर पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया। हालांकि इस पूरे मामले में 1 साल पहले का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें मुख्तार अंसारी ही महिलाओं के साथ मारपीट करते नजर आ रहा है। के आधार पर 8 व्यक्तियों शमशेर आलम, सुरजीत उपाध्याय, अनवर अंसारी, राकेश सिंह, सिकंदर सिंह, तबरेज आलम, इरशाद अंसारी, फैसल अंसारी के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया, जिसमें सिकंदर अंसारी को गिरफ्तार कर आज जेल भेजा गया। आज दुनिया भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जा रहा है। महिलाओं को सम्मान और प्यार देने को लेकर समाज के लोगों को जागरूक करने और महिलाओं को उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करने जैसी चीजों को ध्यान में रखकर ही अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। महिलाओं के हौसलों को बुलंद करने और समाज में फैले असमानता को दूर करने के लिए इस दिन का काफी महत्व है। आज के इस डिजिटल युग में महिलाएं हर क्षेत्र में बहुत आगे निकल रही हैं और अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा बन रही हैं। फाइटर प्लेन उड़ाने से लेकर बिजनेस की दुनिया में अपने पैर पसारने तक महिलाओं ने कई सफलताओं की सीढ़ियां चढ़ी हैं। हालांकि ऐसी भी कई महिलाएं हैं जिन्होंने बिल्कुल शून्य के स्तर से अपना काम शुरू किया और आज वो न सिर्फ लोगों के बीच मशहूर हैं बल्कि पुरुषों को भी मात दे रही हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाएं समाज के सामने अपनी मौजूदगी का जोरदार एहसास करा रही हैं। विधायक अंबा प्रसाद घोड़े पर सवार होकर विधानसभा के लिए रवाना हुई। उन्होंने बताया कि क्षेत्र कोई भी हो, वह हर तरह की चुनौती का सामना करने के लिए तैयार हैं। घोड़े पर सवार विधायक अंबा प्रसाद से बात की न्यूज़ 18 से हमारे संवाददाता संजय कुमार सिन्हा ने। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर विधायक अंबा प्रसाद घोड़े से विधानसभा पहुंच रही हैं। हम उनसे बात करेंगे कि आज घोड़े से विधानसभा जा रही हैं, क्या मैसेज देना है? देखिए, ये मेरा फेवरेट सवारी है और मैं चाहती हूँ कि एक सोच है उसको बदलूँ मैं। और महिलाएं बहुत हेजिटेट करती है अपने सपनों को पूरा करने में, बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं उनके लाइफ में और वो हार जाती है या छोड़ देती है या गिव अप कर देती है। बहुत कम महिलाएं हैं जो अपने चुनौतियों से लड़के और आगे बढ़ती है। तो क्या ये मैसेज है कहीं झांसी की रानी की तरफ नजर आ रही हैं? कोई बड़ा मैसेज है? देखिए, झांसी की रानी भी एक महिला थी और हर महिला के अंदर झांसी है, पर उस झांसी को लाना होगा। महिलाओं को हर क्षेत्र में जहाँ भी वो आगे बढ़ना चाहती है वो उस क्षेत्र में झांसी बन सकती है। और मैं चाहती हूँ कि परिवार में महिला का एक बहुत ही बड़ा एक रोल होता है, वो स्ट्रेंथ होती है फैमिली के लिए, इसलिए उसको महिलाओं को उस तरह से पेरेंट्स तैयार करें, उसको आगे बढ़ाएं, उसको अच्छा पढ़ाएं, अच्छी पढ़ाई दें और आगे जो भी करना चाहती है उसको वहाँ पे छूट मिलनी चाहिए। चलिए, आप घोड़े पर बैठ के ऊंचाई पर तो उठ गई, किस मुद्दे को ऊंचाई तक पहुंचाएंगे आप? विधायक अंबा प्रसाद, देखिए, महिलाओं का भागीदारी ज़्यादा से ज़्यादा हर क्षेत्र में सुनिश्चित होना चाहिए, चाहे वो विधानसभा ही हो या वर्क प्लेस हो। बहुत हर क्षेत्र में आप जाइए, महिलाओं की भागीदारी आपको बहुत कम मिलेगी और महिला बहुत अच्छा कर रही है जहाँ भी उनको मौका मिल रहा है। तो ज़्यादा से ज़्यादा महिलाओं को मौका मिले, महिला इंस्पायर हो, आगे बढ़े, बिना कोई डर का, बिना कोई हेजिटेशन का अपने सपनों को पूरा करें। घोड़े पर सवार होकर विधानसभा जा रही हैं, मतलब साफ है कि
कि महिलाओं का काम चुनौतीपूर्ण है, वो बता रही हैं और हर चुनौती का सामना करने के लिए भी वो तैयार हैं और यही बता रही हैं कि विधानसभा में मुद्दों को जोरदार तरीके से उठाएंगी। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रांची टोरी पैसेंजर की पूरी कमान महिलाओं के हाथ में है। ट्रेन से रवाना होने के पहले महिला रेल कर्मियों को डीआरएम और उनकी पत्नी ने फूल देकर सम्मानित किया। जायजा लिया हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। 8 मार्च का दिन रांची के रेल कर्मियों के लिए कितना खास है, हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि इस समय रांची टोरी ट्रेन रवाना होने वाली है और जिस ट्रेन की पूरी जिम्मेदारी महिलाओं के हाथ में है, उन्हें बाकायदा फूल देकर यहाँ पर विदा किया जा रहा है कि आप किस तरीके से ट्रेन को चलाएं और एक मैसेज देने की कोशिश करें कि नारी सशक्तिकरण वास्तव में कितना मजबूत है हमारे देश में। आज आप लोग कैसा महसूस कर रही हैं? आज हम लोग बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं कि हम लोग सारे लेडीज लोग अपने सारे ट्रेन को लेके जा रहे हैं। टीटी, ड्राइवर, गार्ड, सारे कोई लेडीज आरपीएफ, सभी को बहुत खुशी लग रहा है। आज हर दिन आप लोग टिकट चेक करती हैं, आज का टिकट चेक करना कितना अलग होगा? आज महिला दिवस है इसलिए स्पेशल टिकट चेकिंग है। पूरी महिलाएं गाड़ी में जो भी काम कर रहे हैं सारी महिलाएं, इसलिए हमें बहुत खुशी हो रही है। लेकिन आप जिस तरीके से ट्रेन को विदा कर रही हैं, सम्मानित कर रही हैं, यानी कितना विशेष महसूस कर रही हैं? बहुत अधिक फख्र की बात है हमारे लिए आज मैं अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की। आप सभी को, सब महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगा। हमारे साथ डीआरएम सर, हम उनसे बात करेंगे। सर, आज का दिन कितना खास आप बना रहे हैं? खास ये तो हमारा ये खास अभी लग रहा है आपको, लेकिन कुछ सालों के अंदर ये आम होने वाला है। महिलाएं अभी कदम से कदम मिला के बढ़ रही हैं पुरुषों से। आज की तारीख में हमारे रांची डिवीजन में 10 से 12% महिला स्ट्रेंथ है टोटल स्टाफ का। ये दिन पे दिन आगे बढ़ता जाएगा और आप आने वाले समय में देखेंगे कि लगभग पुरुषों के बराबर ही ये काम करेंगे। बिल्कुल साफ कहा कि हर दिन जो खास है वो कुछ दिन में आम हो जाएगा। महिला शक्ति की पहचान सभी को है। तब आप आरपीएफ में जो जिम्मेदारी संभाल रही हैं, बताओ किस तरीके से ड्यूटी करेंगे, कितना उत्साह होगा? उत्साह तो बहुत है। आज जैसे महिला हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही है, घर को भी संभाल रही है, बाहर भी संभाल रही है। ऐसा कोई क्षेत्र नहीं बचा है जहाँ पर महिलाएं नहीं है। तो मतलब अच्छा लगता है ये चीज, मैंने कहा महिला आगे बढ़ रही है अभी इस तरह से। बिल्कुल, आप कहते हैं कि जिम्मेदारी की बात करें तो हवा और पानी को आप कहते हैं कि हवा नहीं दिखता, पानी नजर आता है। महिलाओं का काम भी ऐसा होता है, कभी आपको नजर आता है, कभी नजर नहीं आता है। महिलाएं साफ कर रही हैं कि भले 8 मार्च की तारीख को खास बनाया जा रहा हो, लेकिन जल्दी वो समय आएगा जब आपको हर दिन आम दिनों की तरह महसूस होगा। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर रांची रेल मंडल का दिन आज बेहद खास रहा। रांची टोरी पैसेंजर की कमान महिला कर्मियों के हाथों में रही। ट्रेन में दीपाली अमृत ने जहां लोको पायलट के तौर पर कमान संभाली, वहीं सविता किंडो सहायक लोको पायलट के तौर पर उनके साथ रहीं। दोनों महिला पायलट से बात की न्यूज 18 से हमारे सहयोगी संजय कुमार सिन्हा ने। 8 मार्च यानी आधी आबादी का दिन। हम इस समय मौजूद है रांची रेलवे स्टेशन पर और रांची टोरी ट्रेन जो है आज पूरी तरह महिलाओं के जिम्मे है। आज देख रहे हैं कि यहाँ हमारे साथ लोको पायलट है, को लोको पायलट है, आज यही ट्रेन चलाएंगी और साथ ही हम उनसे बात करेंगे। आज जो आप लोग ट्रेन चलाएंगी कैसा महसूस कर रही हैं? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। देखिए आज हमारा पूरा महिला ट्रेन में वर्किंग करते हुए हम लोग जा रहे हैं। मेरे साथ में को पायलट में है सविता किंडो और गार्ड में है नीतू कुमारी, कंट्रोलर में भी हैं चंदा कुमारी। तो इस तरह हम लोग पूरी तरह से महिला सशक्तिकरण का उदाहरण आपको देखने का मिलेगा। और जैसे हम लोग महिला दिवस इसलिए मनाते हैं हम लोग की समानता मिल सके हम लोगों को। पिछले साल भी आपने? जी हाँ, मैं ही लेकर के गई थी और इस बार भी मैं लेकर के जा रही हूँ। अच्छा, कितना चुनौतीपूर्ण होता है कि महिला के लिए ट्रेन को चलाना? चुनौतीपूर्ण बहुत रहता है क्योंकि पहले नहीं चलाती थी, लेकिन अब देखा है मतलब दीपाली दी है, इस तरह से स्टंटिंग वगैरह सारा काम कर लेती है। तो अभी तो हम असिस्टेंट में है, तो अभी हमको चलाने का परमिशन नहीं रहता है। अभी हमको सीखने का पीरियड है, अभी हम लोग सीखते हैं और कुछ दिक्कत होने से उनको कोऑपरेट करते हैं या फिर उनके काम में मदद करते हैं और कुछ दिक्कत होने से हम लोग उसको हैंडल करते हैं। क्या आप झारखंड की पहली महिला हैं जो ट्रेन चला रही हैं? जी हाँ।
तो आप देख रहे हैं कि दोनों महिलाओं के हाथ में आज कमान है ट्रेन को ले जाने की टोरी। और यहाँ पर रांची रेलवे स्टेशन पर जो है पूरी तरीके से यहाँ पर देख रहे हैं कि एक माहौल है, अलग अलग नजारा है यहाँ पर। और सबसे बड़ी बात कि हमारे देश में वैसे भी नारी को देवी का दर्जा हासिल है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि हर दिन कैलेंडर की कोई भी तारीख आप देख लीजिए, हमारे देश में हर दिन 8 मार्च ही है और इसी तरीके से नारी को सम्मान दिया जा रहा है। कैमरामैन अमित के साथ संजय कुमार सिन्हा, न्यूज 18 रांची। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की बेटी प्रमिला महिलाओं के लिए मिसाल बनी है। वीवीआईपी कल्चर से दूर प्रमिला रांची में ब्यूटी पार्लर चला रही हैं। सारे ऐशो आराम लग्जरी जिंदगी को छोड़कर प्रमिला आज खुद की कमाई से अपना घर चला रही हैं। प्रमिला से बात की हमारी सहयोगी रूपाली त्रिपाठी ने। कोई भी काम बड़ा या छोटा नहीं होता, अपने सपनों को पूरा कर दिखाया है बिहार की बेटी और झारखंड की बहू ने। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी की बेटी इस वक्त हमारे साथ मौजूद है, जो अपना आत्मनिर्भरता से अपने एक छोटे से पार्लर को सालों साल से चला रही हैं और पूरे घर को आर्थिक तरीके से मदद कर रही हैं। क्या नाम है मैम? प्रमिला। कहाँ से इंस्पिरेशन मिला है पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी होने के बावजूद इस हद तक आप अपने पूरे घर को चला रही हैं और बाकियों के लिए इंस्पिरेशन है फिलहाल? मैं तो ये कहूँगी कि आपका अंदर जो भी इच्छा है, जो भी करने का शौक है, उसको आप उभारिए और उसको करिए यार। ये मत सोचिए कि कोई भी काम छोटा या बड़ा होता है। आप बहुत और चतरा के टंडवा में तनाव लगातार जारी है। एनटीपीसी से 3 सूत्री मांगों को लेकर पिछले 14 महीने से धरने पर बैठे ग्रामीण रैयतों के साथ पुलिस की झड़प के बाद तनाव जारी है। रासायनिक पदार्थ से भरे ट्रक को आंदोलनकारियों ने कल रोक दिया था, जिसके बाद एलटीपीसी परिसर घंटों रण क्षेत्र में तब्दील हो गया था। पुलिस के लाठीचार्ज में दर्जनों प्रदर्शनकारियों को चोट आई थी। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने कई गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया था, जिसके बाद इलाके में तनाव का माहौल था, जिसे देखते हुए डीआईजी और चतरा एसपी मौके पर कैंप कर रहे हैं। आपको बताते चले कि ये मामला आज विधानसभा में भी उठा था। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के सवाल पर मंत्री आलमगीर आलम ने 24 घंटे के भीतर जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही, और अब देखते हैं क्रिप्टो की समझ। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ। नमस्कार, हम लेकर आ गए क्रिप्टो की समझ का एक और एपिसोड, और आज हम आपको बताएंगे लूनार क्रश के बारे में। लूनार क्रश बहुत पॉपुलर क्रिप्टो सोशल लिसनिंग टूल है, जो आपको वो आंकड़े बताता है जिन पर प्रोजेक्ट्स और टोकन्स पर सबसे ज्यादा चर्चा की जाती है। दरअसल ये पहचानने के लिए कि क्रिप्टो करेंसी कितनी वैल्यूएबल है, निवेशकों को उस ट्रैक्शन पर ध्यान देना चाहिए जो इसे सोशली मिली है। सोशल मीडिया का क्रिप्टो करेंसी पर गहरा असर पड़ता है, लेकिन लाखों लोगों की अलग अलग राय सुन पाना तो पॉसिबल नहीं है। ऐसे में आपके लिए यह काम लूनार क्रश करता है। लूनार क्रश बेसिकली क्रिप्टो करेंसी बाजार को प्रभावित करने वाले पैटर्न और ट्रेंड्स को इंटरप्रेट करता है। इसमें इनकी मदद करते हैं गैलेक्सी स्कोर, जो मेजर करता है कि एक कॉइन अपने पिछले सोशल और मार्केट परफॉर्मेंस के हिसाब से अब कैसा परफॉर्मेंस कर रहा है। अल्ट रैंक ये पूरे क्रिप्टो बाजार के हिसाब से एक कॉइन के परफॉर्मेंस को आंकता है। सोशल मैट्रिक्स क्रिप्टो कम्युनिटी में वास्तव में क्या हो रहा है, इसे समझने के लिए कई डायमेंशन से सोशल एक्टिविटी को ट्रैक करता है। इन्फ्लुएंसर्स यह देखता है कि पूरे क्रिप्टो मार्केट और कॉइन दोनों पर किसकी सोशल एक्टिविटी सबसे ज्यादा प्रभावशाली है। लूनार क्रश 200 मिलियन से ज्यादा सोशल पोस्ट तक पहुंच रखता है और हर रोज 20,000 लिंक के साथ 1.5 लाख से ज्यादा सोशल पोस्ट कलेक्ट करता है और 2,000 से ज्यादा क्रिप्टो करेंसी को सपोर्ट करता है। तो उम्मीद करते हैं अब आप लूनार क्रश के एडवांटेजेस समझ गए होंगे। आज के लिए इतना ही। टेक केयर। ज़ेड-पे एंड न्यूज़ 18 नेटवर्क प्रेजेंट क्रिप्टो की समझ।